ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि का विचार आरंभ किया जाता है। तो सबसे पहले शास्त्र का विचार करने की आवश्यकता क्या है, पहले ये बात समझ लिया जाए। देखिए, अनादिकाल से प्राणी मात्र 3 प्रकार के तापों से सदा ही संतप्त रहा है। ये ताप प्राय करके सभी लोग जानते होंगे, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप और आदि दैविक ताप। आध्यात्मिक मतलब आत्मानम आत्मनि भवम आध्यात्मिकम, शरीर संबंधी अथवा मन में होने वाला जो कष्ट, शरीर में जो है व्याधि और मन में होने वाले आदि काम क्रोध लोभ मोह। तो 3 धातुओं की विषमता से शरीर में नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं। वात पित्त कफ, इन 3 धातुओं में वैषम्य आने से अनेक प्रकार के रोग होते हैं, तो उनको व्याधि कहा जाता है। इसी प्रकार मन में काम क्रोध लोभ मोह चंचलता, तो इसको आदि शब्द से व्यवहार किया जाता है। ये दोनों प्रकार के ही कष्ट को आध्यात्मिक ताप शब्द से व्यवहार किया जाता है। और एक दूसरा आदि भौतिक, भूतों से, भूत यानी प्राणी से, अथवा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 भूतों से होने वाला ताप तो प्राणी भी लेते हैं और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनको भी लेते हैं। क्योंकि जैसे कहीं रास्ते में चल रहे हैं, सिर के ऊपर पत्थर गिर गया, ये पृथ्वी से कष्ट हो गया। इसी प्रकार अन्य जो प्राणी मच्छर काट रहे हैं, चूहा परेशान कर रहा है, कोई जंगली जानवर आक्रमण किए, ये भूतों से होने वाला ताप है, प्राणियों से, इसलिए इसको कहते हैं आदि भौतिक ताप। और तीसरा, देवताओं के कुपित होने पर देवता क्रुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य जब देवताओं को आहुति आदि नहीं देता है, तृप्त नहीं करता है, तो देवता अप्रसन्न हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होकर के नाना प्रकार की समस्याएं खड़ी करते हैं। तूफान झंझावात अतिवृष्टि अनावृष्टि, इनको कहते हैं आदि दैविक ताप। इन 3 प्रकार के तापों से अनादिकाल से ही प्रत्येक प्राणी त्रस्त रहा है। अब इन तापों से छुटकारा कैसे मिले? सीधी सी बात है, जब कोई समस्या आपको होगी तो आप उसका जो है उस समस्या को दूर करने के लिए उपाय सोचेंगे कि कैसे इस समस्या को हम हटाएं और हम कैसे सुखी हो। इसी प्रक्रिया में ऋषि लोग जो है वो संपूर्ण समष्टि का कल्याण चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं वो तो अपना ही कल्याण चाहते हैं, उनको कहते हैं वो तो स्वार्थी माना जाता है। और कुछ लोग होते हैं कि हमारे साथ साथ अन्य सभी लोग भी इन दुखों से छूटे। इसलिए ऋषियों ने जो है बहुत दीर्घ काल तक समाधि में रह करके तपस्या आदि करके जिन साधनों को खोजा, जिन साधनों को उन्हें दर्शन शब्द से कहा जाता है ना, दृश्यते स्वस्वरूपम प्राप्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति हो, हम अपने सुख स्वरूप में निष्ठ हो जाए, स्थित हो जाए, तो उन साधनों को दर्शन शब्द से कहा जाता है। तो एक आस्तिक दर्शन होता है, एक नास्तिक, जिनमें शरीर आदि से आत्मा को अलग मान करके विचार किया जाता है, तो उसको कहते हैं आस्तिक दर्शन। और जिनमें ऐसा नहीं मानते, शून्यवाद आदि, शून्यवाद हो गया और
शरीर मिथ्या, शरीरात्मवाद, तो इनको नास्तिक दर्शन शब्द से कहा जाता है। आस्तिक मतलब अस्ति इति मतिर्यस्, शरीर से व्यक्ति व्यतिरिक्त आत्मा है, ईश्वर है, ऐसी जिसकी मति है, आत्मा है, आत्मा को शरीर से भिन्न जो मानता है, ऐसी जिसकी मति, उसे आस्तिक कहते हैं। अस्ति इति मतिर्यस् स आस्तिक। तो आस्तिक दर्शन का ही हम लोग तो विचार करते हैं, नास्तिकों का तो खंडन ही किया जाता है, क्योंकि भारतीय जो जनमानस से श्रद्धा की प्रधानता वाला है, इसलिए आस्तिक दर्शनों को ज़्यादा मान्यता मिली है। तो यहाँ पे आस्तिक दर्शनों में भी 6 दर्शन है, 6 दर्शन, अवान्तर भेद है 6। वेदांत दर्शन, पूर्व मीमांसा, वेदांत दर्शन हो गया उत्तर मीमांसा, और पूर्व मीमांसा दर्शन सांख्य योग, न्याय और वैशेषिक, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन। तिनमें से भी श्रुतियों का तात्पर्य तो वेदांत दर्शन ही उस तात्पर्य का स्फोरण करता है, तात्पर्य को प्रकट करता है। बाकी अन्य दर्शन यद्यपि श्रुति वाक्यों को आधार तो लेते हैं, किंतु युक्ति ज़्यादा लगाते हैं, अपनी युक्तियाँ ज़्यादा लगाते हैं, स्वतंत्र युक्ति लगाते हैं, इसलिए श्रुति के तात्पर्य से दूर हो जाते हैं। किंतु वेदांत दर्शन ऐसा है कि जो है श्रुति के पूरे तात्पर्य को ले करके चलता है, पहले शास्त्र प्रमाण को सामने रखेगा, बाद में तद अनुकूल युक्ति लगाएगा, इसलिए जो है ये श्रेष्ठ दर्शन माना गया है। तो इस वेदांत दर्शन का जो है, यद्यपि ये तो मत तो श्रुति में पहले से ही है, किंतु ऋषियों ने जो है समाधि में रह करके उसी मत को, जो ये मत वेदांत मत है, ये तो पहले से ही अनादिकाल से है, किंतु हर एक सृष्टि के आदि में जो है वो ऋषि लोग इसको समाधि में रह करके पुनः अनुसंधान करते हैं, उसको प्रकट करते हैं। जैसे वेदव्यास जी ने ब्रह्मसूत्र लिखा, तो श्रुतियों के तात्पर्य का स्फुरण करने के लिए ब्रह्मसूत्र ग्रंथ को लिखे। तो वहाँ 555 सूत्रों में श्रुतियाँ किस बात का निरूपण कर रही है, इसको उन्होंने 555 सूत्रों में सूत्रित कर दिया, संक्षेप में कह दिया। किंतु उतने से काम नहीं चलेगा, वो वेदांत के जो सूत्र बड़े गूढ़ है, अगर उसके ऊपर भाष्य आदि रचना नहीं होती, वेदव्यास जी ने स्वयं जो है, और इसके बाद संक्षेप, वो तो संक्षेप में लिखे, और विस्तार से उन्होंने 18 पुराण भी बनाए। उन्हीं पुराणों में उसी तत्व का कथन विस्तार से, थोड़ा कथानक के माध्यम से बीच बीच में जो है तत्व का निरूपण करते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे 18 पुराण में भी वही एक अद्वितीय आत्मा। देखिए वेदांत का सिद्धांत क्या है, आदि श्लोक में प्रसिद्ध है कि श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मयो नापर। आधे श्लोक में भी नहीं में ही सब बातें बता दूंगा। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, आधे श्लोक के द्वारा ही मैं कथन करूंगा। क्या कथन करोगे? यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, जिसको करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है उसको मैं आधे श्लोक में बताऊंगा। क्या बताया गया है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एक ब्रह्म ही सत्य है, पूरा का पूरा जगत मिथ्या है। ब्रह्म यानी हमारी आत्मा, हमारा ही स्वरूप, एक हमारा स्वरूप ही सत्य है, बाकी पूरा का पूरा जगत मिथ्या है। और जीवो ब्रह्म है वना पर, तो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और जीव ब्रह्म से अभिन्न है, अलग नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि ईश्वर अलग है, मैं अलग हूँ। क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, मैं अल्पज्ञ हूँ। ईश्वर तो आनंद के सागर में निमग्न है, मैं दुखी हूँ। ऐसी बात नहीं। ये सब जो भेद आपको मालूम पड़ रहे हैं वो सब उपाधि को लेकर के भेद। शरीर आदमी, कोई भी दुख आप अनुभव कर रहे हो तो शरीर आदि में तादात्म्य करके अनुभव करते हैं, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी। इसलिए औपाधिक भेद है, वास्तव में भेद नहीं है। इसलिए जीवो ब्रह्मयो ना पर, तो यही देखिए आधे श्लोक में ही सिद्धांत आ गया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मयो ना पर, एक परमात्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। यही वेदांत का सिद्धांत है। इसी बात का निरूपण ब्रह्म सूत्र में हुआ है
और इसी बात का निरूपण फिर जो है उस ब्रह्म सूत्र के अर्थ गांभीर्य को देखते हुए उस अर्थ को प्रकट करने के लिए शिवावतार भगवान शंकराचार्य जी इस पे विस्तार से भाष्य लिखे, है ना। भाष्य जो है भाष्य लिख करके उसके उसी तात्पर्य को सूत्रित अर्थ को उन्होंने विस्तार से बताया। किंतु भाष्य भी जो है सभी के लिए समझना बड़ा कठिन है, इसलिए कालांतर में स्वयं भाष्यकार भगवान ने ही 70-80 प्रकरण ग्रंथ लिखे। कालांतर में विद्वानों ने, आगे परंपरा के विद्वानों ने बहुत से ग्रंथ और लिखे। तो इससे कि जो है प्रारंभिक जो जिज्ञासु वो धीरे धीरे सोपान आरोहण न्याय से, जैसे सीढ़ी से एक एक सीढ़ी करके चढ़ते हैं, इसी प्रकार से सोपान आरोहण न्याय से धीरे धीरे करके तत्व को जान सकता है और जान करके आत्मसात कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे कई ग्रंथ ऐसे लिखे गए हैं। तो भगवान भाष्यकार स्वयं जो है 70-80 प्रकरण ग्रंथ लिखे। उन्हीं ग्रंथों में विवेक चूड़ामणि जो है प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो विवेक चूड़ामणि ये भगवान भाष्यकार अंतिम उपदेश है, अंतिम ग्रंथ है। शिष्यों के लिए उन्होंने अंतिम उपदेश किया। वो ज़्यादा समय तक वो जो है उन्होंने शरीर को धारण नहीं किया। 32 साल की, पहले तो 16 साल की अल्पायु मिली थी, किंतु वेदव्यास जी ने उनके कार्यों को देख करके 16 साल की आयु और अधिक प्रदान की। शास्त्रार्थ किए और उनकी जो है कार्यों को देख करके 16 साल की आयु और अधिक प्रदान किए। तो 32 वर्ष की आयु तक इस धराधाम पर उन्होंने उस दिव्य शरीर से विचरण किया और नाना प्रकार के ये जो है ग्रंथ लिखे, धर्म का बहुत ही व्यापक प्रचार किया। और जो धर्म के, सनातन धर्म के विरोधी थे, विरोधी मतों का खंडन किया, खंडन करके सनातन धर्म की पराकाष्ठा, सनातन धर्म को उत्कर्ष तक पहुंचाया। तो अब ये जो है अंतिम ग्रंथ है, इसलिए अंतिम ग्रंथ होने से इसमें जो है बहुत सार वाली बातें इन्होंने बताए हैं, सारभूत बातों का ही वर्णन किया है। तो वैसे तो विवेक चूड़ामणि प्राय करके लोग पढ़ते हैं, किंतु यहाँ पे हम टीका जो है, इसके ऊपर एक टीका लिखे है श्रृंगेरी मठ के जो शंकराचार्य थे, श्री श्री चंद्रशेखर भारती महास्वामी ने, शारदा पीठ श्रृंगेरी मठ, वहाँ के शंकराचार्य जीवन मुक्त महापुरुष थे। उन्होंने एक टीका लिखी है विवेक चूड़ामणि के ऊपर। इस टीका के आधार पे हम चलाएंगे। टीका के भी जो है आप लोग इससे उसके सार को ग्रहण करेंगे और उस संस्कृत भाषा का भी आप लोगों को भी अभ्यास होगा। संस्कृत भाषा का जितना अभ्यास हो उतना अधिक पुण्य होता है। इसलिए अब टीका के आधार पे थोड़ा कुछ नई बातें भी आपको मिलेगी, इसलिए इसका विचार कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी मांगलिक कार्य होता है उसमें मंगलाचरण करके कार्य का आरंभ किया जाता है। तो यहाँ पे भी यहाँ पहले मंगलाचरण कर रहे हैं भगवान भाष्यकार प्रथम श्लोक के द्वारा। प्रथम श्लोक देखिए, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरं तम गोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। सर्व वेदांत सिद्धांत। देखिए, वेद का अंत, वेद का अंत मतलब वेदांत, वेदांत मतलब वेद से अंतो तात्पर्यम यस्मिन्। वेद का अंत तात्पर्य है जिसमें, अथवा सीधे ग्रंथ कोई लीजिए, वेद का अंतिम भाग जो उपनिषद, वो हो गया वेदांत। और उस उपनिषद का अनुसरण करने वाले जितने भी ग्रंथ है, गीता, ब्रह्मसूत्र आदि, वे सभी वेदांत पद के द्वारा लिए जाते हैं। और कहीं कहीं वेदांत शब्द से जो है वेद का तात्पर्य जिसमें वेद से अंतो तात्पर्यम यस्मिन्, तो हो गया वेदांत। ऐसा भी करते, लेकिन ग्रंथ से भी ले सकते हैं। तो वेद का अंतिम भाग उपनिषद, और उपनिषद का अनुसरण करने वाले जितनी स्मृतियाँ, इन सबको कहते हैं वेदांत।
तो संपूर्ण वेदांत सिद्धांत तो ये बता दिया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मयो न पर, एक परमात्मा ही सत्य है, पूरा जगत मिथ्या है। और जीव क्या है? जीव तो ब्रह्म से अभिन्न है, जीव ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। तो संपूर्ण वेदांत सिद्धांत का जो विषय है, एक अद्वितीय ब्रह्म, शुद्ध नित्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम, जो गोचर है तत्व, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। और तमगोचरम, और वास्तव में वह मन बुद्धि का, मन वाणी का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है। इसलिए श्रुतियाँ भी लक्षणावृत्ति के द्वारा जिसका निरूपण करती है, लक्षित करती है। एक होता है शक्ति वृत्ति से कहना, जैसे देखिए सामने घट है या सामने घट है, तो शक्ति वृत्ति से आपको मालूम है घट पद का अर्थ है ये जो गोल मटोल आकृति मिट्टी का बना हुआ जिसमें हम पानी रखते हैं, ये घट कहा जाता है। ये जो है घट कहने से आकृति आपके अंदर आ जाएगी, वह विषय बनता है, इसलिए विषय को गोचर शब्द से कहा जाता है। किंतु ब्रह्म शब्द प्रयोग करने से क्या आकृति बन रही? कोई आकृति नहीं बन रही है। तो भी तीनों शरीरों का जो अधिष्ठान है, जो हमारा स्वरूप है, भले मनवाड़ी का विषय नहीं बन रहा है, किंतु लक्षणावृत्ति के द्वारा उसका बोध कराया जाता है। और साक्षात्कार कर लिए तो हमारा ही स्वरूप हम ही है, हमसे अतिरिक्त थोड़ी है। तो किसका विषय बनेगा? हम ही है, हम ही सबका प्रकाशन कर रहे हैं। इसलिए वह तमगोचरम, वह जो गोचर नहीं है, संपूर्ण वेदांत सिद्धांत का जो विषय, यानी संपूर्ण वेदांत सिद्धांत में जिसका प्रतिपादन किया गया है, वेदांत सिद्धांत का विषय, वेदांत सिद्धांत में, सिद्धांत कहते वादी प्रतिवादी मिल करके जिस तत्व का निर्णय करे उसे कहते सिद्धांत। वादी प्रतिवादी व्याम निर्णीतो अर्थ सिद्धांत, वादी प्रतिवादी के द्वारा निर्णीत अर्थ सिद्धांत कहा जाता है। तो संपूर्ण वेदांत सिद्धांत का जो विषय है, और वास्तव में विषय नहीं है, लक्षणावृत्ति के द्वारा बोध होता है, शब्दादि के द्वारा। तैसे जो हमारे गुरुदेव है, हमारे गुरुदेव वो आत्मस्वरूप है, गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं, आत्मस्वरूप गुरुदेव है, क्योंकि गुरुदेव की जो अहंता है स्वरूप में केंद्रित है। हम लोग तो मैं कहने से, साधारण व्यक्ति मैं कहने से शरीर का ध्यान आता है, लेकिन जो महापुरुष है वो मैं करके शरीर को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि शरीर में उनका अहम भाव मिट गया है। जैसे दूसरे के शरीर में हमारा अहम भाव नहीं होता है, इसी प्रकार शरीर से उनका अहम भाव मिट गया है, इसलिए स्वरूप में अहंता केंद्रित हो गई। इसलिए वह गुरु जी ब्रह्मवेद ब्रह्मयो भवत्, इस उक्ति को तात्पर्य करके स्वरूप को मैं से ग्रहण करते हैं, मैं शब्द से। तैसे जो गोविंद है, गोविंद पादाचार्य भगवान भाष्यकार के गुरु का नाम था। ये जो है ढूंढते ढूंढते गए थे, ओंकारेश्वर में एक गुफा में जो है तपस्या कर रहे थे, समाधि में थे। वहाँ पे गुरुदेव के दर्शन हुए थे, फिर बाद में उनसे संन्यास भी लिए थे। तो ऐसे जो हमारे गोविंद, गोविंद गोभिर विंदते इति गोविंद, वेदवाणी के द्वारा जो प्राप्त किए जाते हैं, जो प्राप्त होते हैं, उसे कहते गोविंद, प्राप्त किए जाते हैं। तो वो गोविंद है तत्व, जो परमानंद रूप है, सद्गुरु, ज्ञानी गुरुदेव है, सद्गुरु है। अब आगे सद्गुरु ये सब आएंगे, है ना, जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु, उनको मैं प्रणतोस्मि, अहम प्रणतो अस्मि, उनको मैं प्रणत होता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनके सामने नमस्कार झुकता हूँ, नमस्कार करता हूँ उन्हें। इस तरह से नमस्कारात्मक मंगलाचरण बता दिया कि कोई भी जो है ग्रंथ के आरंभ में अथवा मांगलिक कार्य के आरंभ में मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। एक तो नमस्कार करते हैं, दूसरा कोई आशीर्वाद देने के लिए दिशंतु सम्मे गुरुपाद पांसवः, आशीर्वाद प्रार्थना करता है, स्वयं प्रार्थना करे तो दूसरा कोई इसके लिए प्रार्थना करे, ये आशीर्वादात्मक। और तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक। अब देखो इसमें वस्तु का भी निर्देश हुआ है और गुरु को नमस्कार भी हुआ है।
इसलिए उभय विध मंगलाचरण कर सकते हैं। वस्तु निर्देशात्मक भी ले सकते हैं और आशीर्वाद नमस्कारात्मक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रथम श्लोक जो है नमस्कारात्मक मंगलाचरण हुआ। देखिए मंगलाचरण का प्रयोजन आता है कि यथा शस्त्र प्रहाराणाम कवचं विनिवारकम तथा दैवोपघातानाम मंगलम भवति वारणम। जैसे युद्ध करने जाते हैं तो कवच पहन के जाते हैं, वह कवच क्या करता है शस्त्र प्रहारों से हमारी रक्षा करता है। ऐसे किसी विद्वान की पुस्तक में ये श्लोक मैंने पढ़ा था। तो जैसे शस्त्र प्रहार से हमारी रक्षा कौन करता है? कवच रक्षा करता है। कवच पहन के नहीं गया है तो बहुत जल्दी घायल हो जाएंगे, मर जाएंगे, और कवच पहन के गए हैं तो 2-4 शस्त्र प्रहार होने पर भी हमारी रक्षा हो जाती है। इसी प्रकार तथा दैवोपघातानाम, इसी प्रकार हम लोग इस शरीर भाव से ऊपर उठना चाहते हैं, संसार का अतिक्रमण करना चाहते हैं। देवता नहीं चाहते कि हम लोग पशु भाव से ऊपर उठ जाए। देवता हमें पशु बना के रखना चाहते हैं, है ना। मतलब पशु बना के मतलब ये ठीक ठाक संसार में ही रहे, सुख सुविधा देंगे, संसार में ही रहो, हमारा उपकार करते रहो। जैसे आप अपने नौकर को नहीं चाहेंगे कि आपके सिर पे बैठ जाए, इसी प्रकार देवता लोग जो है ये नहीं चाहते। इसलिए देवता लोग विघ्न करेंगे, इसलिए विघ्न की निवृत्ति के लिए उनको प्रणाम कर देंगे तो जो है वो हट जाएंगे, रास्ता छोड़ देंगे, विघ्न जो है हमें नहीं करेंगे। इसे तथा दैवोपघातानाम मंगलम भवति वारणम। दैवोपघात आदि दैविक जो दुख है उसका वारण कौन करता है? मंगलाचरण। मंगलाचरण उसका वारण कर देता है दैवोपघात का। इसलिए मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। यहाँ पे देखिए इसलिए किया गया। अब आगे पहले टीका, द्वितीय श्लोक का अवतरण पहले टीका में, पहले टीका जो है हम लोग देखेंगे। टीकाकार की भी 2-3 मंगलाचरण, 3 मंगलाचरण है। पहला श्लोक वसंत तिलका छंद। वसंत तिलका छंद में पहले 8 अक्षर पढ़ा जाएगा, फिर 6 अक्षर, 14 अक्षर होते हैं। तो पहले देखिए संसार सागर निमग्न जनो दिधीर्षुः यो वा तरच्छिव नृसिंह गुरुच्छलेन जाड्यान्धकारहरणं करुणासमुद्रं तं दक्षिणास्य मनीषं हृदि भावयामि। संसार सागर निमग्न जनोदिधीर्षुः। संसार सागर में निमग्न है, डूबे हुए है जीव, अज्ञानी जीव, उनका उद्धिधीर्षुः, उद्धार करने की इच्छा वाले, है ना। कौन? शिव जी। शिव जी जो है संसार सागर में डूबे हुए लोगों को के ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं ही अवतार लेते हैं। शिवावतार जो भगवान शंकराचार्य जी का हुआ है वो तो शिव जी ही अवतार लिए हैं। तो किस रूप में अवतार लेते हैं? गुरु के रूप में, महापुरुषों के रूप में। योवा तरच्छिव नृसिंह गुरुच्छलेन। ये जो टीका लिखने वाले हैं उनके गुरु थे नृसिंह, है ना, शिव नृसिंह कुछ करके कई नाम था उनका। शिव नृसिंह कुछ जो है गुरु जी का उनके नाम था। हाँ, नृसिंह शिव कुछ सरल, एक तो नृसिंह सरस्वती। तो जो है शिव नृसिंह गुरु के रूप में, हाँ वो ऊपर दे दिया है, विवेक चूड़ामणि जो नाम लिखा उसके ऊपर लिखा है श्री सच्चिदानंद शिवाभिनव नृसिंह भारती स्वामी चरणार बिंदाभ्याम नमः। दो गुरु का नाम है, श्री सच्चिदानंद शिवाभिनव, सच्चिदानंद शिव और अभिनव नृसिंह भारती, ये 2 स्वामी अलग अलग है। अब जो भी नाम हो, नाम तो पता कर लेना। बस यह है शिव नृसिंह, एक तो शिव नाम के थे और दूसरे नृसिंह। इन दोनों ही गुरुओं के छल से, इनके रूप में जिन्होंने अवतार लिया, ठीक है, जनों के किसके लिए? जनों का उद्धार करने के लिए, अज्ञानी जनों का उद्धार करने के लिए। और जाड्यान्धकार हरणम, जो शिवजी
हमारे जड़ता रूपी अंधकार को हर लेते हैं। करुणा समुद्रम, करुणा के समुद्र है, कृपा के समुद्र है। संसारी जीव संसार से ऊपर उठे, संसार भाव बड़ा दुखदाई है, दुख से ऊपर उठे, इसके लिए ऐसा मन में रख कर, ऐसा जो है, जो ऐसा जो चाहते हैं, करुणा करते हैं, इसलिए करुणा के जो समुद्र है, तम दक्षिणास्यम, ऐसे जो दक्षिणामूर्ति भगवान शिव जी के अवतार हैं, दक्षिणामूर्ति भगवान जो है, अनिशम हृदय भावयामी, उनको मैं सतत हृदय में चिंतन करता हूँ। तो इस तरह से ये जो है गुरु को उन्होंने प्रणाम किया टीकाकार ने। अब टीकाकार का ही दूसरा जो मंगलाचरण, सरस्वती माता की स्तुति कर रहे हैं। ज्ञान स्वरूपे वाग्देवी भगवत्पाद पूजिते, चूड़ामणिं विवेकादिं व्याकुरुष्व मुखान् मम, प्रसन्नानां गभीराणां वचसां देशिकेशितुः, भावस्त्वत्कृपया चित्ते भासतां मम शारदे। ज्ञान स्वरूपे वाग्देवी, हे ज्ञान स्वरूपे, हे शारदा, हे शारदे, आप ज्ञान स्वरूपिणी हो, आपका वास्तविक स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, आप परब्रह्म रूप हो। वाग्देवी, हे वाग्देवी, वाग की वाणी की अधिष्ठात्री देवी, भगवत पाद पूजिते, भगवत पाद के द्वारा भी जो आप पूजित हुई है। भगवत पाद शंकराचार्य भगवान ने भी, सभी लोगों ने पूजा किया है, बिना आपकी पूजा किए कहाँ जो है विद्या बुद्धि में स्फुरित ही नहीं होगी। हे वाग्देवी, चूड़ामणि विवेक आदि, जिसके आदि में विवेक शब्द है, ऐसी चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि, ग्रंथ का नाम विवेक चूड़ामणि, विवेक से चूड़ामणि रेव चूड़ामणि, विवेक उत्पन्न करने के लिए चूड़ामणि के समान यह है। जैसे चूड़ामणि स्त्रियों का आभूषण, शिरोभूषण, श्रेष्ठ आभूषण होता है, इसी प्रकार विवेक उत्पन्न करने के लिए यह श्रेष्ठ ग्रंथ है, विवेक के लिए चूड़ामणि के समान है। चूड़ामणि रिव चूड़ामणि, विवेक से चूड़ामणि रिव चूड़ामणि, ऐसा जो है समास होता है। तो ये विवेक चूड़ामणि, इस ग्रंथ को व्याकुरुस्व, प्रकट करिए, मेरे मुख से व्याख्या कराइए, आप ही करा सकती है, तो मेरे मुख से इसको प्रकट कराइए, व्याख्या कीजिए। प्रसन्नानां गभीराणां वचसां देशिके सितु, देशिके ईशितु, देशिक यानी दिशति उपदिशति तत्वमिति देशिका, देशिका मतलब उपदेष्टा गुरु, जो उपदेश करने वाले गुरु हैं, जो तत्व का उपदेश करते हैं। तो देशिकों के भी जो ईश्वर है, ईशिता है, शासन करने वाले, यानी श्रेष्ठ गुरुओं के भी गुरु है, श्रेष्ठ गुरु जो भगवान भाष्यकार थे, इसलिए उनको जगत गुरु कहा जाता है। उनके प्रसन्नानां गभीराणां वचसाम, उनकी प्रसन्न गंभीर वाणी अत्यंत विशुद्ध वाणी है। और विशुद्ध होने पर भी, जैसे कवि लोग जो है लिखते हैं, छोटे से पत्ते की ही प्रशंसा करने लग गए, छोटे से पर्ण है, कोमल पत्ता, उसी की प्रशंसा में ही बहुत बड़ा ग्रंथ लिख दिए, तो वहाँ जो है कोई गंभीरता नहीं रहती। यहाँ लेकिन गंभीर तत्व का निरूपण करने वाली जो भगवान भाष्यकार की वाणी है, उस वाणी के भावस तात्पर्य को, तात्पर्य त्वत्कृपया चित्ते भासता मम शारदे, हे शारदे, हे सरस्वती देवी, आपकी कृपा से उस भगवान शंकराचार्य की गंभीर वाणी का जो भाव है, तात्पर्य है, मेरे चित्त में भाषित हो जाए, जिससे मैं उसकी ठीक ढंग से व्याख्या कर पाऊँ। देखिए आगे, अब यहाँ पे गणेश जी की, निरत्न गर्भ गणेशान विघ्न ध्वांत विभाकर, निर्विघ्नं पूरये स्वेमां व्याख्यां कारुण्य से वधे। रत्न गर्भ गणेशान, रत्न जिनके गर्भ में है, रत्नों के जो गर्भ, रत्न जिनके गर्भ में है, रत्न गणेश जी,
गणेशान, गणों के जो ईश्वर है। तो रत्न गर्भ ये विशेषण। क्या रत्न गर्भ, रत्न जिनके गर्भ में है, मतलब जो विघ्नों को हटा करके नाना प्रकार की समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। और भी कुछ अर्थ हो सकता है, लेकिन ये भी एक अर्थ है। विघ्न ध्वांत विभाकर, विघ्न का ध्वांत करने में, नाश, विघ्न रूपी ध्वांत, अंधकार, विघ्न रूपी जो अंधकार है उसके लिए विभाकर के समान, सूर्य के समान, जैसे सूर्य अंधकार को दूर कर देता है, इसी प्रकार विघ्न रूपी अंधकार को दूर करने में जो श्रेष्ठ है, समर्थ है। तैसे हे कारुण्य सेवदे, करुणा की आप निधि, सेवधि यानी निधि, हे कारुण्य करुणा की निधि, हे गणेश जी, इमाम व्याख्या निर्विघ्नम पूरयस्व, इस व्याख्या को निर्विघ्न पूर्ण कराइए। यह व्याख्या निर्विघ्न रूप से पूरित हो जाए आपकी कृपा से। अगला श्लोक, शिव जी की वंदना। चंद्रमौळीश्वर विभो ब्रह्म विद्या समाश्रित, स्वानुभूति प्रयच्छासु चिन्मुद्रा विलसत्कर। है ना, चंद्रमौळीश्वर, चंद्रमा है मौली, जटा में जिनके, ऐसे ईश्वर, हे ईश्वर चंद्रमौळीश्वर शिव जी, हे विभो व्यापक परमात्मा, ब्रह्म विद्या समाश्रिता, ब्रह्म विद्या ने जो ब्रह्म विद्या समाश्रिता, ब्रह्म विद्या उमा भगवती ने जिनका समाश्रय किया हुआ है। केनोपनिषद में ये बात आती है। स्वानुभूतिम प्रयच्छासु, तो चिन्ह मुद्रा विलसत कर, जिसका जो है हाथ चिन्ह मुद्रा से में विलास करता हुआ कर है, जिनका हाथ जो है चिन्ह मुद्रा को दिखा रहे दक्षिणामूर्ति भगवान। तैसे हे शिव जी, स्वानुभूतिम प्रयच्छासु, अपनी अनुभूति को शीघ्र ही प्रदान करिए। अपनी स्वानुभूति, स्वरूप की अनुभूति, स्व का अर्थ आत्मा, स्वरूप आत्मानुभूति को, स्वानुभूति को शीघ्र ही आप प्रदान करिए। इस तरह से यहाँ पे मंगलाचरण किए। आगे टीका में देखिए, आगे भगवद गीतासु असोच्यानन व सोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे। भगवद गीता में आया है, अर्जुन को बता रहे भगवान कि तुम जो सोचनीय नहीं होए उनके विषय में शोक करते हो, और प्रज्ञावादांश्च भाषते, भाषसे बड़े बड़े विद्वानों जैसी वाणी को बोलते हो, वास्तव में भी विद्वान तो हो नहीं, विद्वानों जैसी भाषा बोल रहे हो। गतासु न गतासूंश्च नानु सोचंती पंडिता, जो वास्तव में पंडित होते हैं, जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए हैं, उनके बारे में भी वे लोग शोक नहीं करते। जिनके प्राण चले गए उनके विषय में भी शोक नहीं करते, और जिनके प्राण नहीं गए उनके विषय में भी शोक नहीं करते। कि पंडित लोग जानते हैं भाई जो पैदा हो तो मरेगा, शरीर उत्पन्न हुआ, शरीर मरेगा। तो आगतासूंश्च, जो जिनका शरीर प्राण नहीं गए उनके विषय में भी शोक नहीं करते। तुम अशोचनीय, भीष्म पितामह आदि शोचनीय नहीं है, क्योंकि वो धार्मिक पुरुष है, उनकी दुर्गति होने वाली नहीं है। और स्वरूप दृष्टि से देखे तो आत्मरूप है, आत्मा का कभी विनाश होता नहीं, इसलिए तुम जो शोचनीय नहीं उनके विषय में शोक करते हो। तो कुल मिलाकर के वहाँ ये तात्पर्य दिखा रहे कि आत्मा में तीनों कालों में कोई शोक तो है नहीं, फिर भी तुम शोक से युक्त हो रहे हो, उनके विषय में शोक करी थी। श्लोकवत, जैसे वहाँ पे वह श्लोक पूरे प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ का संग्रह करने वाला है, उसी प्रकार यहाँ पे इस पूरे विवेक चूड़ामणि ग्रंथ के संपूर्ण अर्थ को संग्रह करने वाला यह श्लोक आ रहा है। जंतु नाम इति श्लोकवद विवेक चूड़ामणि प्रकरण प्रतिपाद्य कृष्णार्थ संग्राहको यम श्लोक, संपूर्ण अर्थ का संग्रह करने वाला यह श्लोक है। जंतु नाम इत्यादि। देखिए पहले श्लोक ही देख लिया जाए। ये शार्दूल विक्रीडित छंद में है। जंतूनां नर जन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता, तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्तमस्मात् परम्। आत्मानात्म विवेचनं स्वानुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिर् मुक्तिर्नो शतकोटिजन्म सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते।
एक बार फिर साथ में कुछ बोल सकते हैं। जंतूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्माद्वैदिकधर्ममार्गपरता विद्वत्त्वमस्मात् परम् आत्मानात्मविवेचनं स्वानुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिर्मुक्तिर्नो शतकोटिजन्मसुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। जंतूनां नरजन्म दुर्लभमतः। जंतु यानी प्राणी, जायते इति जंतुर, जो उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, उन्हें कहते जंतु यानी जीव, प्राणी। तो जंतु प्राणियों का नर्व जन्म 84 लाख योनियां है। 84 लाख योनियों में अब जाना है, उसमें से 84 लाख के बाद की एक योनि है मनुष्य योनि, है ना। मनुष्य योनि वो 84 लाख और एक 84 लाख एक। अब बताओ वहाँ तक पहुँचना है तो कौन हो मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है। कोई एक दो जन्म होता, एक दो योनि होती तो बात अलग थी। 84 लाख के बाद एक योनि है मनुष्य योनि। तो मनुष्य का जन्म कितना दुर्लभ है ना। वैसे भी देखिए लोक में जो है कीड़ों की संख्या कितनी ज़्यादा है। आपके घर में आप पति पत्नी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 4 होंगे, 5 होंगे, लेकिन कीड़े आदि कितने होंगे गिन सकते हैं क्या? कोई नहीं गिन सकता। कितनी चींटियाँ होगी, कितने जो है सब्जी फल आदि में जो है कितने, एक फल सड़ गया तो न जाने कितने कीड़े निकलते हैं, है ना। एक बार आश्रम में आम रस बना, एक आश्रम में। अब आम रस में पता चला एक फड़ सड़ा हुआ भी आम निचोड़ दिया किसी ने गलती से। अब पूरे के पूरे जो है सैकड़ों महात्माओं के लिए, सैकड़ों लोगों के लिए बना हुआ है। अब पूरे के पूरे उस बर्तन में कीड़े ही कीड़े घूम रहे हैं। कितना ज़्यादा जो है कीड़े होते हैं, एक ही फल में कितने कीड़े निकल गए। तो इसलिए बहुत जो है अन्य जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 84 लाख एक योनि। तो मनुष्य का जीवन कितना दुर्लभ है और पुरुष का शरीर कितना दुर्लभ, ये सभी बातें आगे आएंगी। इसका विचार हम अगले पाठ में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति।